कि 6 महीने बाद समझ में आए, लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे तब हो सकता है कि साल भर बाद आए। कुछ चीज़ें तो मेरी 12th की पढ़ी हुई जाके ग्रेजुएशन में समझ में आएगी, अरे बाप रे ये होता क्या, ये तो मास्टर बताइए नहीं किया हम लोग को। थोड़ा सा हिंट कर देते तो शायद समझ में आता। मैथ साइंस वालों को बड़ी दिक्कत है चिड़ियाकोट में, इतना तो पता है मुझे, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ। आप किसी सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, 4-5 पन्ने का होगा, बहुत होगा 10 पन्ने का होगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का कोई एक चैप्टर उठा लीजिए, एक पन्ना पढ़ने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा, पूरा चैप्टर पढ़ने में 20 मिनट लगे। एक चैप्टर आपने खत्म कर लिया है, और इतने भी कमजोर दिमाग के नहीं है कि चैप्टर समझ में नहीं आएगा। 100% नहीं समझ में आएगा, 20% आएगा भाई। एक मीटिंग में 20 मिनट में उस चैप्टर का 20% समझ लिया, अगले दिन फिर उठा लेंगे 20 मिनट और दे देंगे उसको। क्या दिक्कत है, 20 मिनट का समय नहीं है आपके पास? है, बिल्कुल है। आधा घंटा मेहंदी लग जाती है याद पे, 20 मिनट का समय क्यों नहीं है? बहुत समय है। एक चैप्टर उठाइए, पढ़िए उसको, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। लोग कहते हैं एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, एक दिन में नहीं पढ़ना है। आज पढ़ लिए, 1 महीने बाद फिर पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत सर लोग हेल्प कर देते हैं कोचिंग में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम में नहीं आता है कुछ, ऐसा भी नहीं है, आता है, बिल्कुल आता है। दिमाग है भाई, इतना तो मानते हैं, दिमाग तो है। क्योंकि आपके जवाब जो बता रहे हैं, जो आंसर्स आप दे रहे हैं, जो रिप्लाई आप कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि दिमाग है, बस उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। बैठिए, आज एक चैप्टर खत्म किया, उसको अगले महीने दोबारा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, दोबारा पढ़ लीजिए। 20 का 40% पक्का समझ में आएगा। एक लड़की थी मुझसे बोली प्रकाश पढ़ने के लिए, प्रकाश उसको हम पढ़ा दिए। प्रकाश पढ़े होंगे आप लोग। उस दिन उसने बोला कि सर सब समझ में आ गया है। 2-4 महीने के बाद फिर लेके आती है बुक, सर ये नहीं समझ में। हम कह रहे उस दिन तो आ गया था। हाँ सर नहीं समझ में आया। हमने कहा आप अपने से जाकर पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगा, हमेशा मैं बताऊँ। फिर पढ़ के आई 3 दिन के बाद, बोली सर पूछ लीजिए जो पूछना, सब समझ में आ गया। बोली कि जितना उस दिन नहीं समझ में आया था, उससे ज़्यादा आज समझ में आया। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, आपके साथ भी ऐसा होता है। आप अभी 9th की बुक खोल के देख लीजिएगा, कोई 100% समझ में आएगा। कभी पढ़े खोल के? टाइम ही नहीं है सर, अपना तो पढ़ ही नहीं पा रहे, 9th का कहाँ से पढ़े? नहीं, 9th 10th आपका बेस है, पढ़िए। चीज़ें छूट गई हैं। होता क्या है, हम कोचिंग जाते हैं, सर ने बता दिया, घर चले गए, वापस आए, कुछ नई चीज़ बताए, घर चले गए, तो एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गए, सब ठीक है। 9th 10th आप पास हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस किताब को कभी उठा के देखिएगा, ऐसा लगेगा कि क्या क्या मिस कर दिया मैंने उस समय, काश ये भी पढ़ लिया होता, काश ये भी पढ़ लिया होता। आज ही उठा के देख लेना, आज टाइम है आप लोग के पास। 10th की कोई बुक जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता है, उसको उठा के देख लेना। अरे ये वाली लाइन मिस होगी मुझसे, वो आपका आधार बेस है, वो उसको भी समय निकाल के देखते रहिएगा। 9th 10th 11th 12th बस यहीं तक है। दिमाग लगा के पढ़ लीजिए, संयम के साथ, सब सही हो जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, कैसे पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। अब कैसे पढ़ना, इस पर अभी जोर दे रहे थे हम। अब एक पन्ने को आप 5 या 10 मिनट में पढ़ तो लेंगे, लेकिन कुछ नए वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो समझ में नहीं आते हैं, क्या है, कुछ नई चीज़ें होंगी वो नहीं समझ में आएंगी, उनको नोट कर लीजिए एक जगह। पढ़ते वक्त कुछ नए क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे, उनको भी कहीं नोट कर लीजिए। पेन और पेपर हमेशा रखे रहे करिए अपने पास, हमेशा, एनी टाइम। दिमाग में कुछ भी याद नोट कर लो, क्योंकि आपके दिमाग में इतना कुछ आता है, इतना कुछ आता है कि आप भूल जाते हैं। सब्जेक्ट के चैप्टर्स का एक पन्ना आप उठाएंगे, कंट्रोल करेंगे अपने माइंड को और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। जो भी अगर आप नोट करना चाहते हो तो कुछ कर लीजिएगा, वैसे सब नोट हो ही रहा है, डिजिटल इंडिया। नोट कर लीजिएगा दिमाग में अपने कि मैंने जो चैप्टर का पन्ना पढ़ा उसमें कौन से टफ वर्ड्स आए हैं, कठिन वर्ड, नोट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिमाग में आया पढ़ते समय, नोट कर लेते हैं। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। जो कठिन शब्द हैं उनसे अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लो कि भाई इसका क्या मतलब होता है, ये क्या है। फ्रेंड नहीं बता पा रहा है, सर नहीं बता पा रहे हैं, आसपास अगल बगल कोई भी हो जो जानकार हो, पूछ लीजिए, चलेगा, सब चलेगा, ठीक है।
तो क्या क्या करना है, लिस्ट बनाएंगे कोर्सेज की, ये आप करिए, किसी जानकार आदमी से मिल लीजिए, भैया देखिए बनाए हैं, ठीक है, सारे कोर्सेज हैं, उसमें से खोजते 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 हो सकता है 3-4 महीने लग जाए, आपको मिल जाए कि मैं ये वाला कोर्स करूँगा, गोला बना लो उस पर। अब उसके बारे में खोजना शुरू करो कि ये कोर्स क्या है, कहाँ से होता है, इसके बाद क्या क्या होता है, क्या कर सकते हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अब इसको कहाँ से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, दिल्ली चले जाएं, पंजाब चले जाएं, कहाँ चले जाएं, दुनिया की किस कोने में जाए कि ये सबसे बढ़िया कोर्स ये हो जाए मेरा, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा आपकी बुद्धि दिमाग हो जाएगा, तो जहाँ जाएंगे वैसा दिमाग हो जाएगा आपका, ठीक है। उसको फोकस कर लीजिए, कहाँ जाना है वहाँ चले जाइए, पढ़िए, मेहनत करिए। उसके बाद पढ़ाई कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, एक छोटा सा डेमो बताया है, आप उसको करके देखिएगा, शायद आपको समझ में आए और उसमें आप क्या चेंज ला सकते हैं। हो सकता है आप अपना तरीका निकाल लें हमसे बढ़िया कुछ। चैप्टर वाइज चलिए, चीज़ों को तोड़ दीजिए, एकदम पीछे पड़ जाओ उसके। जैसे रदरफोर्ड क्या किए, तोड़ना शुरू किए, कहाँ तक पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक पहुँच गए। अब वैज्ञानिक वहीं तक नहीं रुके, उसको भी तोड़ रहे हैं। क्या मिल गया उनको अब, इस समय की नई खोज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, कैसे, हथौड़ी से, हाँ, क्या बोला आपने, क्वार्क और अप एंड डाउन क्वार्क, अच्छा नहीं, इस समय कुछ, अच्छा सर्न लैब का नाम सुना है, SERN, नहीं सुना, विश्व की सबसे बड़ी लैब है इस समय, अंडरग्राउंड, वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हिग्स बोसान का नाम सुना है, तब सर्न का नाम नहीं सुना, हिग्स बोसान का नाम सुना है, ये कैसे हो सकता है। सर्न लैब में ही तो हिग्स बोसान की खोज हुई है, आधा अधूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान रखा करो। सर्न लैब, वहां पे प्रोटॉन्स की टक्कर कराई जा रही है, वैज्ञानिक रुक नहीं रहे, कुछ ना कुछ नया खोजते आ रहे हैं। अब उसको क्या बोलते हैं, हिग्स बोसॉन को, क्या हिग्स बोसॉन क्या है भाई, एनीवन, हिग्स बोसॉन, इट इज अ पार्टिकल, पार्टिकल है, हाँ, मूलकण, अच्छा, किसका, थोड़ा सा सर्च करिएगा आज, ठीक है। ये पार्टिकल है, इसको गॉड पार्टिकल बोलते हैं, हाँ, खोज अभी चल रही है, गॉड पार्टिकल मिले हुए हैं, उनका अस्तित्व पता चला है, वैज्ञानिक डीपर खोजते जा रहे हैं, एकदम अंदर, वही काम आपको भी करना है। चैप्टर उठाइए, उसको खोद दीजिए, मतलब किताब में छेद नहीं करने के लिए कह रहा हूं मैं, उसको वर्ड बाय वर्ड तोड़िए उसको, ये क्यों है, ये क्यों है, ऐसे क्यों है, इससे क्यों है, क्यों क्यों काहे, पूछो, अपने आप से पूछो, अपने टीचर आप खुद हैं, खोजो उसको, एक एक शब्द को खोजो, जीना मुश्किल हो जाएगा नहीं तो, उसको खोजिए, छोटी छोटी चीज पता करिए कैसे करना है, ये क्यों है, ये क्यों है। आप अपने टीचर स्वयं हैं, बता दे रहा हूं, कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई माई का लाल आपको पढ़ा नहीं सकता है जब तक आप ना चाहें। एक ही क्लास होती है, वही पढ़ाने वाला टीचर होता है, 10 तरह के बच्चे होते हैं, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को पूरा आता है, किसी को आधा आता है। टीचर खराब है नहीं, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो टीचर की क्या गलती है भाई, टीचर क्या करेगा, टीचर का काम है बता देना, मार्गदर्शन दे देना। हम ये नहीं करें कि जो टीचर का है वही करिए, क्यों करें, क्यों करें भाई, हम क्यों करें, जो आप कहेंगे वही करेंगे क्या, आपका जीवन है, आप हमारा नया रास्ता, हम नया रास्ता खोजेंगे, आप उस रास्ते से गए थे, ठीक है, हम मानते हैं कि आपको मालूम है कि वो रास्ता सही है, हम नया रास्ता खोजेंगे, हम उधर से जाएंगे, क्या कर लेंगे,
लेकिन वो भी तो नहीं कर रहे हैं, वो भी तो नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं, खोजें कुछ, कोई नया रास्ता बनाए हैं? नहीं बनाया। बस ठंडी लग रहा है, कंबल ओढ़े सो गए, है ना? मत करिए ऐसा। अच्छा, इन सब को करते करते दुखी या पागल मत होना। पढ़ना जरूर, लेकिन दुखी या पागल मत होना। हंसते रहो, हंसाते रहो, जहाँ रहो माहौल बनाओ। यही नहीं कि गिरा कैसे पढ़ रहे हैं 4 घंटा 50 घंटा पढ़ लिए,